हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक और दिवाली स्पेशल रेसिपी। तो आज मैं थोड़ा सा नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ। दिवाली में हम मीठा तो बनाते ही है और उसी के साथ बनाते हैं नमकीन। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से खारी शंकरपाड़ी, यानी इसे नमकीन भी बोल सकते हैं। आप इसे दिवाली के टाइम पे भी बना सकते हैं या फिर आप इसे सिंपली चाय के साथ खाने के लिए भी बना सकते हैं। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है और इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्रिस्पी बन चुका है। तो आप इसे 1 महीने तक भी अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब इस टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू कर देते हैं। खारे शंकरपाड़ी या नमकीन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं 2 कप गेहूं का आटा। तो आज यहाँ पे मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ। आप चाहे तो मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा अच्छे से डाल दिया है। तो हमें यहाँ पे इसे अच्छे से छान के भी लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन डालने से फ्लेवर और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे हाथ में लेके थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं। और इसके साथ इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच कलौंजी। तो यहाँ पे कलौंजी इजीली सुपरमार्केट्स में अवेलेबल होता है। अगर आपको कलौंजी पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप काला तिल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कलौंजी लिया है। अब इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और साथ में 1/4 चम्मच इतना हींग डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे स्पून से ही मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम में ही बना रहे हैं तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से माप के लेना है। और इस तरीके से अगर आप सारे मेजरमेंट को अच्छे से मापते हैं तो फर्स्ट टाइम में ही आपकी शंकरपाड़ी एकदम खस्ती और एकदम टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं स्पेशल इंग्रेडिएंट, जिससे नमक पारे एकदम खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच घी। तो यहाँ पे मैंने जमा हुआ घी लिया है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है। अगर आप पिघला हुआ घी लेने वाले हैं तो आपको यहाँ पे 3 चम्मच इतना लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इतना डाल दिया है। घी डालने से नमक पर एकदम खस्ता रहते हैं और ज्यादा दिन तक भी ये बढ़िया सा खस्ता रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें घी का इस्तेमाल कर लेना है। और यहाँ पे हम घी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आटे के साथ। तो यहाँ पे हमें घी को सारे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे बढ़िया सा मोहन भी तैयार हो जाता है और साथ ही ये बढ़िया सा खस्ता बनने के लिए भी मदद करता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है आटे के साथ। और हम यहाँ पे मुट्ठी में थोड़ा सा आटा लेते हैं और हल्के हाथों से प्रेस कर देते हैं। अगर ये मुट्ठी शेप में आ जाए तो हमने जो घी डाला है एकदम परफेक्ट मात्रा में बनकर तैयार है। तो आप क्या करते हैं ना कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं और इसका एक टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो याद रहे कि हमें एक साथ में थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाल देना है और इसका एकदम टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। जैसे हम चपाती के लिए आटा गूंथते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा टाइट डो बनाकर तैयार कर लेना है। जितना हम टाइट सा डो बनाते हैं ना, उतना ही शंकरपाड़ी या नमकीन बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया सा बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बढ़िया सा टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। तो इसी तरीके से हमें इसे बढ़िया सा टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, ताकि जो आटा है और भी थोड़ा सा चिकना बने और बढ़िया सा फूल जाए। तो जैसे ही यहाँ पे 10 मिनट हो जाता है तो हम यहाँ पे कवर निकाल देते हैं और इसे एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं, ताकि और भी आटा थोड़ा सा चिकना हो जाए। अब इसके बाद इसके हम थोड़े से बड़े लुई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस आटे में सिर्फ 3 ही लुई बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से छोटे मोटे कोई भी आप लुई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 लुई बनाकर तैयार कर लिया है। 1 लुई को हम लेते हैं और बाकी को 2 लुई को अच्छे से ढक के रख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसे बढ़िया सा गोल कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से रोल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें सूखा आटा या फिर तेल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है। तो ये बढ़िया सा मोहन बनकर तैयार है और इसे हमें यहाँ पे पतला रोल कर देना है। तो यहाँ पे कितना पतला रोल कर देना है ये मैं आपको आगे बता देती हूँ। लेकिन यहाँ पे हमें इसे बढ़िया सा जितना हो सके उतना पतला, यानी इसे थोड़ा सा चपाती रहता है ना, उससे थोड़ा सा ही मोटा रखना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे बढ़िया सा मोटा अच्छे से बेलकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ कि कितना हमें यहाँ पे रखना है। तो ये देखिए, यहाँ पे जैसे हम चपाती बनाते हैं ना, इसे थोड़ा सा ही मोटा अच्छे से बेलकर तैयार कर दिया है। तो इससे ज्यादा हमें यहाँ पे मोटा नहीं बनाना है, नहीं तो ये क्रंची नहीं बनते हैं, ये थोड़े से हार्ड बनते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे कट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे वर्टिकली कट कर दिया है। तो जैसे हमने मीठा शंकरपाड़ी बनाते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्ट्रिप्स में भी बना सकते हैं, मतलब पतले पतले स्ट्रिप्स में, इसे लंबे स्लाइसेस में भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इसे डायमंड शेप में बनाकर तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने वर्टिकल शेप में इसे अच्छे से कट कर दिया है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस रख के। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसे डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसे स्क्वायर शेप में या फिर आप इस तरीके से डायमंड शेप में भी बना सकते हैं। शंकरपाड़ी या फिर नमकीन जो भी है वो डायमंड शेप में बढ़िया दिखता है, इसलिए यहाँ पे मैं डायमंड शेप में बनाकर तैयार
तैयार कर लिया है। अगर आप चाहे तो इसे स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बढ़िया से इसे डायमंड शेप में कट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे खारे शंकरपाड़ी को हम अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे खारे शंकरपाड़ी को एक प्लेट में अच्छे से रख दिया है और दिखने में परफेक्टली दिखने लगा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे खारे शंकरपाड़ी को अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आप चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है और इसे अच्छे से गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पे। अब हमें यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और इस स्टेज पे हम तेल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे आटा का थोड़ा सा टुकड़ा डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि आटा अच्छे से फ्राई हो रहा है, ये तुरंत ऊपर नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे तेल बढ़िया सा परफेक्टली मात्रा में गर्म हो चुका है। अगर यहाँ पे तेल बहुत ज्यादा गर्म रहता है तो यहाँ पे आटा डालने के बाद ये तुरंत ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे ये तेल परफेक्टली मात्रा में गर्म है, तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो याद है कि हमें यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम में रखना है और इसी फ्लेम पे हम थोड़ा थोड़ा करके खारी शंकरपाड़ी डाल देते हैं, यानी नमकीन डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पे एक साथ में बहुत ज्यादा नहीं डालना है, एक साथ में जितना बैठ सकता है उतना ही हमें यहाँ पे डाल देना है और इसे कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद ही इसमें चम्मच हिलाते हुए इसे अलट पलट करते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे फ्राई कर लेना है। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो ऊपर का लेयर तो जल्दी ब्राउन हो जाता है लेकिन अंदर से ये नहीं फ्राई हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें याद रखना है और साथ ही साथ ये क्रंची भी नहीं बनते हैं और इसे फ्राई हो जाने के लिए इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से लग सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाता है और यहाँ पे हमारी ये खारी शंकरपाड़ी यानी नमकीन बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही फ्राई कर लेना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। वैसे भी यहाँ पे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा गड़द कलर आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक स्ट्रेनर पे निकाल देते हैं या फिर आप चाहे तो किचन टॉवल पे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर कितना प्यारा कलर आ चुका है और साथ ही दिखने में भी एकदम लाजवाब दिखने लगा है। और यहाँ पे ये जितना हम पतला करते हैं उतना ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे बाकी के खारी शंकरपाड़ी को अच्छे से फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि सेकंड बैच डालने से पहले हम यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए फ्लेम को हाई कर देना है और तेल को थोड़ा सा बढ़िया सा गर्म कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्लेम को फिर से लो टू मीडियम कर देना है और हमें यहाँ पे खारी शंकरपाड़ी को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये सेकंड बैच के शंकरपाड़ी को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इसे भी हम स्ट्रेनर पे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे शंकरपाड़ी को अच्छे से फ्राई करके स्ट्रेनर में रख दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कप गेहूं के आटे में बढ़िया सा बहुत सारे खारे शंकरपाड़ी बनकर तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कितने पतले स्लाइसेस में इसे बनाकर तैयार कर लिया है और साथ ही दिखने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ज्यादा क्रिस्पी दिखने लगा है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही फ्राई कर लेना है। अगर आप इसे ज्यादा फ्राई करते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रंची है और साथ ही ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इस दिवाली में एक बार इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। तो आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे कम से कम 1 से 1.5 महीने के लिए भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इसे डब्बे में भरने से पहले आप इसे पूरे तरीके से ठंडा करके ही इसे भरे, नहीं तो ये थोड़े से सॉफ्ट बन जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने खारे शंकरपाड़ी की सिंपल सी रेसिपी आपके साथ यहाँ पे मैंने शेयर की है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।